कारण सिद्ध साधक पच मुनि जन सो गुरु कृपा से पाविया। आगे सूरती अमी मूर्ति कहे कबीर साता में जाय समाविया। बहुत दिना से जो बता राम तुम्हारी बाट, जीव तर से तुम मिलन को अब मन नाई बिसरा। कबीर कमाई आपनी कभी निष्फल नहीं जाए। सो को सा पीछे दरे वे मिले आगाऊ आई। मजीरा ले लो मजीरा।
सबरी करत बधावना करत बधावना राम आए पावना करत बधावना राम आए पावना सदगुरु कबीर साहिब की जय हो। अनंत श्री दरियाव जी महाराज की जय हो। श्री रामदास जी महाराज की जय हो। श्री निर्मल राम जी महाराज की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। दाता साहब भोला राम जी महाराज की जय। श्री वाणी जी महाराज की जय। परम पिता परमात्मा की असीम अनुकृपा से बाली बड़ा रामदेरा श्री श्री 1008 निर्मलदास जी महाराज के आश्रम में परम श्रद्धेय परम पूजनीय श्री सुरजन दास जी महाराज की सानिध्य में जो बहुत लंबी समय 12 मीनारों अखंड राम जप और चतुर्मास का आयोजन अलग अलग संत महापुरुष आचार्य कई महापुरुष पधारिया अभी जो कथा चल रही है परम सरदेव परम पूजनीय राम धाम देवल रैण संप्रदाय के देवल धाम का उत्तराधिकारी जी शास्त्री जी श्री रामन्यास जी महाराज रे चरणा में कोटि कोटि प्रणाम। रामन्यास जी महाराज की आप सत्संग कथा प्रवचन आपको लाभ मिल रहा है, बड़ी खुशी की बात है।
महापुरुष सभी कथा करे, लेकिन जो शास्त्री जी श्री रामन्यास जी महाराज की कथा एक अलौकिक कथा है, बड़ी गहराई की कथा है, बड़ी मार्मिक कथा है और आपरो जीवन ही बड़ो निरालो है। आप हम कितना भाग्यशाली हैं, ऐसे महापुरुषों री सानिध्य और अपन सत्संग मिली है। आप लोग ज्यादा ज्यादा सत्संग रो लाभ लेवला, जदि अपनो जन्म सफल वेला। देख लो अपने घर में कितनी नौकरी है, कितनी व्यापार करा, कितनी इनकम आवे, कितनी बेरा टुबेला है, अपाऊ 12 महीना एक संगत को नहीं वे कोई 5 आदमी बुलाई। और संत महात्मा ने 12 महीना रोई भेड़ी है जो सत्संग और राम जप रखा है। अरे इरे मायने दुर्लभ मिलसी मान को दुर्लभ संत दयाल। अरे सेज राम बेती नंदी लीजो हाथ पखाड़। भाई बहनों, भेरो टुबेल खोदावना में कितो परिश्रम करनो पड़े। अरे कटी गंगा बेती है, कोई रो हाथ टूटो है, अंगलियां नहीं है, कने लोटो नहीं है, तो गोडी टाल नहीं पानी पी सके, अपनी प्यास बुझा सके। एड़ी सत्संग है, एड़ी सत्संग है। ग्रंथारो सार काढ़नो बड़ो दुर्लभ है, लेकिन संत महात्मा सार सार निकाल कर और अपनो जीव रो कल्याण की करवे, बे बाता अपाने महापुरुष बतावे। अपनो संतारे शरणे हरि गुण गाओ, जीवन सुधरे हमरी। बड़ भागी जीव है, लेकिन महापुरुष कहीं कहवे। अभी जो शिवरी बाई का प्रसंग चल रहा सत्संग में, देखो शिवरी रो लाडला जन्मरो ही पुण्य हो भक्ति रो। हर आदमी लाडला जन्मरा एक तो अच्छा पुण्य संस्कार हुए, अच्छो कर्म करियोड़ो हुए, और एक खोटो कर्म करियोड़ो। लाडला जन्मरो कर्म कितो सयो करे। आप ध्यान लगाए सुनजियो। आप अगला साइकिल कई जना चलायोड़ा हो और कई चलाओ साइकिल लेन आपा कोई गांव जावा, मान लियो आटू सोजत जानो है, और हामलो बायरो छुड़गो वे तो सोजत साइकिलू जावे, जीते बुखार आ जावे, और वो लाडलो बायरो वे तो आधो जोर आवे, आधा जोर सोजत चलियो जावे। जिनका लाडला जन्मरा अच्छा कर्म है, उनके लिए सत्संग, सेवा, ज्ञान, ध्यान, भक्ति, भजन सेज में मिल जावे, सेज में बात समझ में आ जावे। अरे भाई लाडला जन्मरा कर्म मोड़ावे तो घरे संगत करावे, उन दिन ही ताव आ जावे। बोलो, आगे दिन घरे सत्संग वे, उन दिन बुखार आ जावे। अभी यान को पंडाल, यान का महापुरुष, यान का करुणाला, और फिर अरे कोई सवामणी करे, कितो खर्चो करे, एर टेमा तो जाय न जिमी जी को नहीं जन पच कहीं करे रे भाई। इसलिए सज्जनों, कितनो परिश्रम करके कितनो बड़ो तंबू, और आप लोग समय पर सत्संग रो आओ, कितो लाभ ले। देखो स्कूल में विद्यार्थी जावे, जन सवेरे सब विद्यार्थी जावे, अगर कोई पानी पीने छुट्टी में पच जावे, कोई भोजन करिया पच दूजी घंटी लागे जन जावे, तो जिको फेलो पाड़ तो छूट गो लारे, फेलो पाड़ तो छूट गो, तो फिर उन पढ़ाई कैसी समझ में आई। अब 2 बजिया ताई, 2:30 बजिया ताई, 3 बजिया ताई आई, जन दूजो पाड़ तो छूट गो, केवल एक पाठ लाड़ दो सुनी, तो एक पाठ
पढ़ाई करना आदि पढ़ाई करना पास थोड़ो ही वे, इसलिए सत्संग रे में समय पर आनो, पूरो सत्संग रो अपन लाभ मिले। तो राम घरे आया शिवरी करत बदावना राम आए पावना। सबसे बड़ो दुख ओ है जीवता तका कोई महापुरुष आया बेने पहचानिया नहीं, कोई अवतारी आया बेने पहचानिया नहीं, और कोई भगत आया तो बेने पहचानिया नहीं। पहचाने कद संताने समाधि में दिया पचे कह रे संतो संत हा अब धमेड़ा ले कहीं न्याल करो रे, अब कहीं हंदा लागे जिंदगी भर जानिया नहीं। फिर कोई अवतारी महापुरुष आवे, शिवरी बीलनी, जद शिवरी कुटिया में झाड़ू निकालने गई, मर्तंग ऋषि महापुरुषा रे पास में रहती, जब लोग शिवरियों भेदभाव करता था, अरे तो भीलनी है, आ तो नारी जाति है, आ तो इन नीचे कोम जन्म लियो है, कितनों विरोध करते। और जिन समेरे महीने गंगारो पानी बदलियो और पीवने लायक नहीं रियो, और भगवान राम शिवरी कुटिया में आया और निवेदन करियो, भगवान इशारो करियो शिवरी ने लेओ, शिवरी रा चरण खोलो। अरे भाई शास्त्र कहवे के डावी आंगली चिगदी जावे, कटी आ जावे, कांटो लाग जावे, और जेवणी आंगली रे पाटी कराई ले डॉक्टर को नुबा हौले जाई। जिकी आंगली चिगदी जे, जिकी आंगली दर्द है, उन्हें ही पार्टी करावना हूं बा आंगली ठीक वे। दिल तो दुखायो शिवरी रो, एर मेहरबानी चरण पड़े भगवान राम रे, बोलो कि तो अज्ञान है। शिवरी कनु माफी मांगी रे, शिवरी रा चरण खोलिया, जना वो पानी है जो लायक भी हो पीने के लिए। सज्जनों, इसलिए सारा ऋषि कहने लगा शिवरी तेरा भाग जागा। अरे एड़ी नहीं जानिए थारे राम आशी पावना, जान लेता जन भेदभाव करता ही क्यों, पहला ही कंठ लगाई लेला और किन की है जो आशीर्वाद लेता। माँ बाप रेवे जीते तो माँ बाप कने बातचीत करनी बेड़ा नहीं, और जाया पच रोवे जन के भाई जी माँ की के ही नहीं कोन गया, तू कने कोनी आयो बेटे बाप की ने कहवे रे, अरे भाई जी की क्यों ही कोनी, भाई जी कणा कहवे रे, तू कने ही नहीं आयो। इसलिए कबीर कमाई आपनी कभी निष्फल नहीं जाए, 100 कोसा पीछे धरो मिले आगऊ आए। आपने ध्यान है शिवरी रो पहलो जन्मी ही ब्राह्मण कुल में तो हो, और शिवरी भक्ति करने वाली थी, कुछ त्रुटि भूल से कारण पिता ने शराप दियो, शिवरी चरणा में पड़ी, तो पिता ने कहा बेटा थारी भक्ति कभी मिथ्या नहीं जा सके, आप एक दिन सेवा करो, एक दिन राम राम करो, तो ही आप रो मिथ्या फालतू नहीं जावे।